साथियों नमस्कार। इस वक्त हम पटना रेलवे स्टेशन पे हैं। आज यहाँ पर हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर ए.के. नंद मास पत्रिका के संपादक आए हुए हैं, मुलाकात हो गई है। इनसे जानकारी करता हूँ कि आप पटना में आए थे। यहाँ पर एक बैठक थी बीटीएमसी एक्ट जो 17 मार्च को थी, ख़त्म हो गई है और फिर आपका यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। वहाँ जाने का क्या उद्देश्य है? सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप पटना आए थे किस कार्य से और पटना के बाद में आपका आगे का क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं, आप बताइए सर। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो पूरे देश दुनिया की खबरें अद्यतन जो है सबको दिखाया करता है। मुझे ए.के. नंद कहते हैं। मैं मास संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूँ और मास संदेश हिंदी मासिक पत्रिका का संपादक हूँ। और मैं यहाँ पटना आया था पाटलिपुत्र होटल में बोध गया मैनेजमेंट कमेटी 1949 के एक्ट के संशोधन को लेकर हम लोगों के ऑल ओवर इंडिया की जो है ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के बैनर तले एक बैठक थी। तो मास संगठन की तरफ से मैं भी आया था और वहाँ पर चर्चा में हुआ कि 17 सितंबर को हम लोगों को पुनः जो है यहाँ पर इकट्ठा होना है और बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 को हर हाल में संशोधित कराना है, क्योंकि बोध गया जो है भारत नहीं पूरी दुनिया के आन बान शान का प्रतीक है और यह जो है हम लोगों के लिए ज्ञान का प्रेरणा स्रोत स्थल है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर जो है सरकार से जो है ये मांग करेंगे कि सरकार जिस प्रकार से सभी धर्म के लोगों में केवल उसी धर्म के लोगों का मैनेजमेंट होता है, उसी प्रकार से बौद्धों के जो है मैनेजमेंट में केवल बौद्धों का जो है उसमें वो होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से आया हूँ। और फिर यहाँ से मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, भुवनेश्वर में मास के कार्यकर्ताओं ने 24 मार्च को एक कैडर कैंप का आयोजन किया है और जिसके सिलसिले में मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ। और मैं जो है कल सुबह पहुँचूँगा और उसके बाद कुछ वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करके लोगों के बीच में इस बीटीएमसी के मामले को लेकर उनको भी जागरूक करूँगा और उसके बाद जो है उनको संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के बारे में लोगों को जागरूक करूँगा। चूँकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में समाज को जगाना, उनके मताधिकार के प्रति उनको जागरूक करना, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। इन्हीं मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं यहाँ से भुवनेश्वर के लिए आज अभी मैं जा रहा हूँ। कल की बैठक में जो है असम से लोग आए थे, वेस्ट बंगाल से लोग आए थे और महाराष्ट्र से लोग आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार के लोग थे ही जो है, झारखंड के लोग थे और उत्तराखंड के लोग थे और हरियाणा के लोग थे। इस प्रकार से पूरे देश के लोगों का वहाँ प्रतिनिधित्व था और पूरे देश के लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किया और सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि हम सब लोग एकजुट होकर जो है इस मुहिम को तब तक जो है चलाते रहेंगे जब तक हमारा बीटीएमसी एक्ट जो है 1949 संशोधित नहीं हो जाता है। क्योंकि यह हमारा संविधान लागू होने से पहले का एक्ट है, इसलिए जो है यह एक्ट 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ है उसके फलस्वरूप यह एक्ट संशोधित होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो इस नाते और यह एक्ट बिहार गवर्नमेंट संशोधित कर सकती है, उसी के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए बिहार गवर्नमेंट से हम लोग जो है ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है सभी धर्मों के जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम लोगों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारे ज्ञान के उत्स्रोत है, हमारे ज्ञान का जो है जहाँ पर शुरुआत होती है, प्रेरणा स्थल है, उस गया को जो है इस प्रकार के प्रदूषण से, इस प्रकार के संक्रमण से मुक्त किया जाए कि जिसमें केवल 4 बौद्धिस्ट हैं और 4 जो है गैर बौद्धिस्ट हैं। यह जो है बौद्धों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, धोखा है, साजिश है। और इससे जो है हम लोग सरकार को संवैधानिक तरीके से जो है अवगत कराकर हम चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से इसका मध्यम मार्गी जो है
हल खोजा जाए, इस समस्या का निराकरण किया जाए, समाधान किया जाए, जिससे जो है हम लोगों की आन बान शान का प्रतीक बोध गया जो है वो एक आज़ादी का जो है आभास कर सके और सभी बौद्ध जो है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का जो है मौलिक अधिकारों का जो है जो हनन हो रहा है उससे मुक्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मैं चाहूँगा कि इस आपके चैनल के माध्यम से जो पूरी दुनिया के लोगों को इस अल्पसंख्यक समाज के समस्याओं को, बौद्ध समाज की समस्याओं को निरंतर आप उठाते रहते हैं और पुनः आप उठाते रहेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। भवत सब मंगलम। रखंत सब देवता। साधु साधु साधु।